हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू कुमार मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने एक नया वीडियो नंबर 13 फ्रॉम चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से। और इसमें आज का हमारा टॉपिक पिछले वीडियो के हिसाब से इसमें गुडविल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गुडविल क्या है, कैसे काम करता है, गुडविल का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन ये सब तो मेरा अपना एफर्ट है कि करता रहूँगा, चलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगा कि कोशिश करें कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भी दें, जिससे और भी जो प्रॉब्लम्स हो उसको हम दूर कर सकें। और साथ ही मैं आपसे बार बार ये भी कहूँगा कि आप अपने बुक से ज़रूर अटैच रहें। बुक में और डिटेल्स में आपको मटेरियल मिलते हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दिया जाता है। आप कभी भी इन वीडियोज़ पे केवल, जैसे आपके बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि नहीं वो हम यूट्यूब पे हम पढ़ लेंगे या हम वीडियोज़ से देख लेंगे, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियोज़ अपने बना रहा हूँ। बात सही है, ये एक नया डिजिटल ट्रेंड है, लेकिन फिर भी इससे बुक्स से कनेक्टिविटी बनाए रखें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा। क्योंकि बुक का लैंग्वेज और बुक में जितना डिस्क्रिप्शन, जितना डिटेल्स मिलेगा, वो शायद वो सभी कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, चाहे मेरी वीडियो में हो चाहे किसी के भी वीडियो में आप देखें, तो कुछ तो रहेगा जो आपको कमी लैकिंग तो दिखेगी। फिर भी आपको जो डाउट्स होगा वो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपका ये राइट बनता है कि आप हमसे अपने प्रॉब्लम्स पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको आपको डिस्क्राइब ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। गुडविल। गुडविल मीन्स, पहले मैं आपसे बता चुका हूँ, गुडविल दैट इज़ द रेपुटेशन ऑफ एनी फॉर्म, रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन। गुडविल मतलब, मैं इसको थोड़ा बेसिक लेवल में बात करूँ तो ये हम कह सकते हैं कि सम्मान। हमारी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, इज्जत क्या है। कहते हैं ना कि अभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि मार्केट में मैंने अपनी इतनी गुडविल बना रखी है कि मुझे 5 लाख रुपये तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। यानी ये 5 लाख रुपये हमें मिल जाएंगे, औरों को नहीं मिल रहे हैं। तो किसी को 1 लाख रुपये मिल सकता है क्रेडिट, उधार, सपोर्ट, मतलब लोग दे सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे गुडविल का मतलब होता है, जैसे कोई फॉर्म है वो पिछले 5-10 ईयर से काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, लोगों के, कस्टमर्स के बीच में अपने आप को परफॉर्म करते हुए आ रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी से, अपनी सर्विसेज से, तो निश्चित रूप से उसके कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे, उसके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, उसकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी, और वो पहले से अपने मार्केट में एक स्टैंड कर चुका है। एक नया फर्म जब मार्केट में आता है तो उसके लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स भी कम होते हैं, उसके पास से मार्केट नहीं होता है, उसके पास से की प्रोडक्टिविटी या उसकी जो सर्विसेज होते हैं उन पे भरोसा नहीं होता है। आप कह सकते हैं, जैसे मैं पहली बार आपके सामने आ रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि नहीं अभी तो ये नया बंदा है, नया चैनल लेके आ रहा है, पता नहीं अभी आगे क्या करेगा, क्या मटेरियल हमको देगा, जबकि पुराने पे आपकी एक रेपुटेशन उसकी बन गई है, तो आप वहाँ पे पहुँचते हो। तो ठीक है, थोड़ा टाइम मुझे भी लगता है, या किसी भी नए फॉर्म को थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो गुडविल के बारे में मैं बात करूं अगर, तो गुडविल के बारे में शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो एक डिफिनीशन इसका दिखाया गया है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल क्या है? जो हमारी रेपुटेशन होती है उसको हम मनी में उसकी वैल्यूएशन कर सकें, जो हमारी, और ये रेपुटेशन मतलब हम सोचते हैं कौन सा इंसान है जो उसको लगता है कि मेरी रेपुटेशन कम है, कौन सा फॉर्म है जिसको लगता है कि मेरी रेपुटेशन कम है। हर व्यक्ति आज के डेट में कहता है कि मेरी रेपुटेशन है, मेरी गुडविल है। इसका मतलब हर इंसान के साथ, हर फॉर्म के साथ थोड़ा सा तो जरूर पॉजिटिव एक उसकी मार्केट में कुछ तो जानने वाले होते ही हैं। एकदम से ऐसा नहीं होता कि उसको कोई न जानता हो, उसको कोई मतलब वैल्यू ही ना हो। तो इसी का मतलब है यहाँ पे गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। गुडविल के बारे में अगर और बात करें
तो गुडविल क्या होता है? फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। यह वो एसेट होता है जो फिक्स्ड होता है, यानी हर व्यक्ति हर फॉर्म में निश्चित रूप से पाया जाता है गुडविल, इसलिए ये फिक्स है। हम लोग नॉर्मल बातचीत में कहते हैं भैया कुछ ऐसा गलत ना करना जिससे कि हमारी गुडविल खराब हो जाए, जिससे हमारी मार्केट में इज्जत खराब हो जाए, जिससे जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा कुछ ऐसा ना करो जिससे कि हमारी मार्केट में नाक कट जाए। वो नाक ही समझ लेना क्या है, वो गुडविल है। तो गुडविल क्या है? हर इंसान के साथ थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा या किसी के साथ बहुत ज़्यादा होती है, तो गुडविल इसलिए फिक्स है। दूसरी बात इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है दिखता तो नहीं है, फील किया जाता है, महसूस होता है कि अरे मुझे जानने वाले इतने लोग हैं, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो इतने लोगों में हमारी पब्लिकली मतलब मेरा लोगों के बीच में ये बात पब्लिक हो जाएगी। या एसेट्स है, यानी कहा जाता है ना कि बेटा इज्जत गई तो सब गया। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स क्या है। तो फिक्स्ड एसेट हम मानते हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ऑल दीज आर आवर फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन देखो क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं बेटा सब बेकार है अगर इज्जत नहीं है तो। यानी गुडविल अगर देखा जाए तो ये मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहूँगा कि गुडविल एक ऐसी हिडन एसेट्स है जो दिखता तो नहीं है, इनविजिबल है, अनटचेबल है, अनमूवेबल है, फिर भी इसकी अपने आप में बहुत बड़ा इमेज होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो दैट्स वाई गुडविल इज फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। अब बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं, कब इसकी ज़रूरत होती है? एक पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म को गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? वैसे मैं फिर पार्टनरशिप से पहले मैं बता दूं कि गुडविल के बारे में। जैसे देखो, अगर मैं किसी से कहूं कि मेरी गुडविल इतनी है ना कि मुझे 5 लाख रुपया तो जब चाहे तब मिल जाएगा, फिर मैं किससे कहता हूं ना कि मुझे इस चौराहे पर, इस मोहल्ले में, इस गांव में जानने वाले इतने लोग हैं ना कि कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरी हेल्प न कर सके, मुझे ये न कर सके, मैं लोग मेरे बारे में जान जाएँ कि मेरे साथ कोई समस्या आ गई तो इतने लोग हमारे हेल्प के लिए आ जाएंगे। तो ये कई बार हम लोग अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, लेकिन ये बार बार कहने से इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, गुडविल खराब हो जाती है। बार बार लोगों से कहना कि मुझे इस चौराहे पे इतने लोग जानते हैं, मुझे 5 लाख रुपये मिल जाएगा। अच्छा, अब सोचो 5 लाख रुपये मिल जाएगा मतलब हो गया कि मैंने अपनी गुडविल इज्जत नहीं बताई, मतलब अपनी हैसियत बता दी। हैसियत बता दी कि मेरी 5 लाख की गुडविल है। मैं सोचता हूँ कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे कि मेरी गुडविल 5 लाख रुपए की है, और मैं बेवकूफ़ बन करके अपनी गुडविल को लोगों के बीच में बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, ये बताने से लोग मेरे ऊपर अंदर ही अंदर हंसना शुरू करेंगे कि ये आदमी अपनी गुडविल बता रहा है कि अपना जो है हैसियत बता रहा है कि इसकी लिमिटेशन 5 लाख रुपीज़ की है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि कभी भी गुडविल को बिना ज़रूरत के, समय आने से पहले कभी भी अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने चीज़ों की वैल्यू नहीं लगानी चाहिए जब तक मौका ना आए। क्योंकि कई बार हम पहले से जब बहुत बार अपनी वैल्यूएशन कर लेते हैं बिना ज़रूरत के, तो क्या होता है, लोगों के बीच में मेरी गुडविल रेपुटेशन कम हो जाती है और हम डार्क में रहते हैं कि हमारी गुडविल है। तो मेरे कहने का सेंस ये हो गया कि इसी तरह से गुडविल हमेशा वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे 5 लाख रुपीज़ का मेरा इमेज है, कोई फॉर्म करता है कि मुझे 5 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी मिल जाएगा, तो इसलिए ज़रूरत आने पर ही गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए। और वो ज़रूरतें कब आती हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत कब आएगी? तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फर्स्ट थिंग इज व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स जब 2 पार्टनर्स अपनी, ये बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं कि जब 2 पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी कारण से चेंज करना चाहते हैं, लास्ट 2, 3, 5 ईयर्स से वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट, सडनली उन्होंने क्या किया, डिसीजन ले लिया कि नहीं, अब वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को 2 और 1 की जगह पे 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या 1 और 1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या 5 और 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में फर्म की गुडविल
जिस दिन वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली देखो होता क्या है ना कि जब भी गुडविल या किसी भी चीज़ों की चेंजिंग जब करेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंजिंग करेंगे, तो नॉर्मली होता कब है, वो काम हो जाना चाहिए ईयर के एंड में, और ये अप्लाई कब होना चाहिए, ईयर के न्यू ईयर के ओपनिंग में। इसलिए बिफोर चेंज, यहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से पहले हमको क्या करना चाहिए, ईयर एंड में या ईयर बिगिनिंग में, न्यू ईयर के बिगिनिंग में हमको क्या करना चाहिए, बिफोर चेंज इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी शुड वैल्यूड आवर गुडविल, हमें अपने गुडविल का वैल्यूएशन कर लेना चाहिए। सेकेंड थिंग इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी हम एक नए पार्टनर का एडमिशन फॉर्म में करेंगे तो इस पे भी आपसे डिस्कशन हो चुका है। पता है आपको कि सपोज दैट देयर आर टू पार्टनर्स, they are distributing their profit sharing ratio into the ratio of 3:2. Now they admitted a new partner C and he will get 1/4 share of profit. It means if new partner is getting 1/4 share of profit, it means now old partners will change their profit sharing ratio because a new partner is admitted into firm. In case जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा उस समय सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक चेंज आता ही आता है, और उस समय भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ जरा बोलो, नया पार्टनर क्यों आएगा? एक 3, 4, 5 साल पुरानी फर्म में एक नया पार्टनर क्यों आ रहा है, यानी कैपिटल की ज़रूरत होगी फर्म को तभी तो आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि वो नया पार्टनर आ रहा है तो एक फ़ायदा भी है उसको, नए पार्टनर को, कि ये फर्म पिछले 4-5 ईयर्स से 10 ईयर्स से मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना चुकी है, इसकी प्रोडक्टिविटी की डिमांड हो चुकी है मार्केट में, और अगर वो पार्टनर, न्यू पार्टनर इस फर्म में अपना कैपिटल लगाता है तो यहाँ पे जो है वो लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, और लगभग बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ प्रॉफिट के चांसेस बन जाते हैं, लॉसेस के चांसेस उसके कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, उसको एक बना बनाया फॉर्म, रेपुटेड फॉर्म उसको मिल जाता है, उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बताओ, वो इस फॉर्म में अगर 4-5 ईयर्स ओल्ड फॉर्म में वो ज्वाइन करता है तो उस 4-5 ईयर्स तक उस फॉर्म को कंटिन्यू चलाने में सबसे बड़ा रिस्क कौन लिया था? ए और बी ने। फर्स्ट डे जब ए और बी ने बिजनेस शुरू किया था उस दिन फॉर्म की गुडविल लगभग कुछ नहीं थी, लग के एक समान थी, लेकिन उन्होंने उस समय जब रिस्क लिया था तो पता नहीं फॉर्म चलता, सक्सेस होता, फेल्योर होता, तो असल में रिस्क तो ए और बी ने लिया था। लेकिन ए और बी ने अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने कमिटमेंट से उस फॉर्म को 4-5 ईयर्स में एक अच्छा मार्केट बना के दे दिया। यानी यहाँ पे लेबर कौन किया, मेहनत कौन किया, रिस्क फैक्टर कौन कैरी किया? ए और बी ने। और उसका फ़ायदा किसको अब मिलना शुरू हो जाएगा? बिना किसी रिस्क फैक्टर को काउंट किए हुए किसको फ़ायदा मिलने वाला है? सी को। इसका मतलब है कि जब नया पार्टनर सी आएंगे उस समय इस बात का भी कैलकुलेशन होना चाहिए कि एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दैट फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी वैल्यू द गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी एक नए पार्टनर, जब भी एक पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या जब भी एक पार्टनर का डेथ होता है उस समय भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक चेंज आता है, और उस समय भी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके रिटायरमेंट होने पर जो भी उसकी टोटल कैपिटल बनती है उस फॉर्म में, वो सारा कुछ अमाउंट उसको रिटर्न उसको दे दिया जाता है, और उस समय भी फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो डेथ के कारण भी उसके जो भी एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जिनके पास राइट्स होता है उसके कैपिटल को कलेक्ट करने का, उस पर्सन को जो होता है डेथ के समय
उस डेथ डिजीज पार्टनर, जिस पार्टनर का डेथ होता है उसको बताते हैं, उसको हम डिजीज पार्टनर भी कहते हैं। और डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर होता है, मतलब उसके घर वाले जो होते हैं, जो राइट होल्डर होते हैं, उनको जब उसका फॉर्म का उसका टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल उसको घर वालों को वापस करना होता है, उस समय भी फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि फॉर्म के उस गुडविल को बनाने में कहीं ना कहीं से रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट दिया है, व्हेन फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचा जाता है किसी कारण से, तो उस समय भी फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जब 2 या 3 पार्टनरशिप फॉर्मों को अमेलगमेट कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, उस समय भी उन फॉर्म्स की गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। तो दीज आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन, गुडविल का क्लासिफिकेशन कैसे करें, गुडविल कितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, फर्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकेंड इज परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, वह गुडविल, जैसे मैंने अभी बात की थी कि ए और बी ने एक फॉर्म स्टार्ट किया 4-5 ईयर्स पहले से, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म स्टार्ट किया उस समय उनके पास कोई कस्टमर नहीं था, उस समय पूरे मार्केट में वो नए थे, उस समय रिस्क फैक्टर 100% था, उनको वहाँ पे कैपिटल तो लगाना था। चलो उन्होंने प्लान किया था कि इस फॉर्म में इतना प्रॉफिट, इस प्रोडक्टिविटी में इतनी प्रॉफिट हमको मिल सकती है, लेकिन सोचो अगर फॉर्म फ्लॉप हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी फ्लॉप हो गई, अगर मार्केट में उसके प्रोडक्ट को नहीं रेपुटेशन मिला, जगह मिला, तो फिर क्या होगा, फॉर्म को लॉस होता। यानी उस समय ए और बी ने रिस्क लिया था, लेकिन आज 5 ईयर्स, 6 ईयर, 10 ईयर्स में उन्होंने क्या किया, अपनी फॉर्म की 100% रिस्क पे काम करना शुरू किया फॉर्म में, और 100% रिस्क को 100% प्रॉफिट के तरफ ले जाना उन्होंने शुरू किया, और एक फॉर्म को इस्टेब्लिश्ड फॉर्म के रूप में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया। तो इस को कह सकते हैं कि जीरो गुडविल से उठा करके उन्होंने अपनी फॉर्म के रेपुटेशन को उठा करके पूरे लार्ज लेवल पे लाया। लोग उस फॉर्म के बारे में जानने लगे, उसकी प्रोडक्ट के बारे में जानने लगे, यानी उन्होंने इस फॉर्म की गुडविल को, रेपुटेशन को अपनी मेहनत से, ए और बी ने अपने मेहनत से, अपनी स्किल से, अपने लेबर से उन्होंने तैयार किया। इस प्रकार से जो गुडविल तैयार किया गया, सेल्फ के द्वारा काम किया गया, इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। यानी मुझे कहीं किसी से विरासत में ये चीज़ें नहीं मिली। जैसे एक एग्जांपल लूँ कि मेरे फादर एडवोकेट हैं और उनके पास कुछ क्लाइंट्स हैं। फादर ने जब वकालत का काम छोड़ा तो पता चला कि मैं भी LLB कर लिया था, मैंने भी सोचा कि चलो फादर ने जब छोड़ा तो मुझे उनके जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे। तो ये अगर ऐसा होता है तब तो मैंने अपना कुछ बेस नहीं बनाया, मतलब मुझे एक पिता से बना बनाया रेपुटेशन मिल गया, और इसलिए वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हमने अपने मेहनत से अपनी फाउंडेशन खुद तैयार की और अपने प्लेटफॉर्म पे मैं खुद काम करके और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया, ऐसा बेंचमार्क सेट किया जहाँ पे लोग मुझे एक बहुत ऊंचाई पे देखते हैं या मुझे भी फील होता है कि मैंने बेहतर किया, तो इसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल के रूप में कह सकते हैं, जिसमें किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब रही बात सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कि नेवर रिकॉर्डेड इनटू बैलेंस शीट। एक बात ध्यान दो जरा कि आपको पता है कि गुडविल क्या है, एसेट, और आपको पता है ना जब भी आप बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होता था। तो एसेट साइड में हम गुडविल को शो करते थे। एसेट साइड में गुडविल क्यों शो करते हैं, क्योंकि गुडविल क्या है,
गुडविल क्या है, एसेट है, तो लिखते हैं एसेट साइड में। लेकिन आप ध्यान दो, जब भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा उसको कभी भी हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब वही हो गया कि मैं बैलेंस शीट में अपनी बनाई हुई गुडविल को लोगों से बताता हूं कि मेरी मार्केट में 5 लाख की गुडविल है। इससे गुडविल बनती नहीं है, बल्कि गुडविल क्या होती है, खराब होती है। ये आदमी तो रोज रोज अपने बारे में यही कहता है कि मेरी गुडविल इतनी है, गुडविल इतनी है। तो इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर तो हम लोग तो रिकॉर्ड करते थे बैलेंस शीट में, 11th में हम पढ़ते थे गुडविल अगर वर्ड आ गया तो नॉर्मली एसेट हम समझ करके हम उसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं नहीं रिकॉर्ड करना है, तो ये देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन दूसरा वाला भी एक गुडविल है उसको जरा सोचते हैं। तो सेकेंड है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का सेंस क्या हो गया, मतलब मेरी कोई अपनी गुडविल थी नहीं या थोड़ी बहुत थी, लेकिन उससे मेरा मार्केट बनने वाला नहीं था या बहुत टाइम लगता उसको मार्केट बनाने में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने किसी एक रेपुटेटेड फर्म की जैसे एजेंसी ले ली। तो एजेंसी ले लिए तो क्या हो गया, एजेंसी लेते ही मेरे पास कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये एजेंसी ले लेना, फ्रेंचाइजी ले लेना, इस तरह की चीज़ें, मतलब मैंने किसी के बैनर को परचेज कर लिया और अगला क्या करता, सारा कुछ तो मैं ही करूँगा, कैपिटल मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, सारा लेबर मैं ही करूँगा, सारा रिस्क मैं ही लूँगा। लेकिन अगला किसी एक रेपुटेटेड फर्म की जिसके ऑलरेडी पहले से कस्टमर बने हुए हैं, उसी फील्ड के मैं जा करके मैं क्या करता हूँ, उनकी फ्रेंचाइजी, उनकी एजेंसी ले लेता हूँ। तो उनके बना बनाया कस्टमर, उनके बनाए हुए सर्विसेज मुझे आसानी से मिल जाते हैं और मैं लोगों को वो डिलीवर कर देता हूँ और मेरे पास कस्टमर बन जाते हैं। लेकिन जब मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ, एजेंसी लेता हूँ, तो क्या होता है, वो कंपनियाँ, वो फर्म्स क्या करती हैं कि अगर आप मेरे बैनर का इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए आपको कुछ रॉयल्टी देनी होगी या आपको 1 लाख रुपये देना होगा, तो आपको मैं एजेंसी दे दूंगा, आपको मेरे पास डिपॉजिट रखनी होगी। तो ये मैं उसके बैनर को लेने के लिए, उसकी रेपुटेशन को, उसकी गुडविल का फ़ायदा लेने के लिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता हूँ, उसके पास डिपॉजिट देता हूँ। तो ये जो मैं देता हूँ ये क्या है, गुडविल। यहाँ पे मैंने उस बैनर को लेने के लिए एक्स्ट्रा मनी दिया, तो एक्स्ट्रा मनी दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। एक बार और इसको समझ लो, एक और एग्जांपल समझ लो कि कोई शॉप है जो 3 लाख रुपीज़ की एक्चुअल में उसकी वैल्यूएशन है, जो वास्तव में होनी चाहिए थी। सेम वैसी फॉर्म में स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी क्योंकि टॉपिक आज गुडविल का हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर में क्विकली हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। तो 3 लाख में मैं भी एक नया सेटअप डाल सकता हूँ और एक उसकी एक्चुअल में जो नई पुरानी फॉर्म है उसकी 3 लाख रुपीज़ की ही पोजीशन है। लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुम अपनी फॉर्म बेचोगे क्या, तो क्या हुआ कि वो कहता है मैं 5 लाख रुपये लूँगा और मैं ये फॉर्म आपको दे दूँगा, मैं बेच दूँगा। मेरे दिमाग में मैं बता चुका हूँ कि अगर मैं 3 लाख में स्टार्ट कर लूँ अपना बिजनेस तो हो सकता है, लेकिन मुझे वो 3 लाख रुपीज़ का कैपिटल रिटर्न लेने में ही, कस्टमर बनाने में ही मुझे 5, 6, 7 ईयर्स लग सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं उसका बना बनाया दुकान, कस्टमर, उसके प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज, उसकी मार्केट में जो इमेज है वो मैंने खरीद लिया, 5 लाख रुपये में उसकी दुकान खरीद ली, तो सब कुछ उसके बनाया हुआ चीज़ें हमको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। यानी 3 लाख की जगह मैंने 5 लाख रुपीज़ पे किया, 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा मैंने दिया। ये जो 2 लाख रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे किया, वो 2 लाख रुपीज़ मैंने क्या किया, परचेज किया। यानी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना उचित नहीं समझा कि मैं 5 ईयर्स दूंगा टाइम, कस्टमर को अट्रैक्ट करूंगा, कस्टमर के पीछे भागूंगा, मेहनत करूंगा, और क्यों इतना करना है भैया, 5 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे दो, बने बनाए सारे कस्टमर हमको मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं परचेज गुडविल। अब ध्यान दो, जब भी मैंने परचेज किया यानी मैंने उसके लिए एक्चुअल में पैसे पे किया, एक्चुअल में मैंने उसके लिए परचेज के लिए मैंने पैसे पे किया, इस गुडविल को ही हम अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको कभी बैलेंस शीट में गुडविल लिखा हुआ दिखता है तो आप ये मान लो कि यकीनन ये कौन सा गुडविल है, ये परचेज गुडविल होगा, तभी यह बैलेंस शीट में दिया हुआ है। जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहिए। अब ये जो परचेज गुडविल है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन देखो क्या होता है, आपने अभी तो बना लिया, परचेज करके गुडविल ले लिया,
2 लाख रुपये दे दिया। लेकिन क्या होता है, आप अगले 2, 3, 4, 5 ईयर्स में लोग आपको भी पर्सनली जानने लगते हैं, आपके बिहेव, आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हाँ, आपका डेडिकेशन और कस्टमर के साथ एक नाइस बिहेव, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या करता है, अब वो पुराना जो 2 लाख रुपये आप दे चुके हो ना, उसका फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन 2, 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बाद क्या होता है, आपकी अपनी इमेज मार्केट में आ जाती है और आपको आपके नाम से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनालिटी से लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। यानी अब वो जो 2 लाख रुपये का एडवांटेज आपको आज तक मिलता रहा, शायद वो 4-5 साल के बाद अब वो एडवांटेज जो वहाँ से आप लेते थे वो न मिले। यानी 5 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद अब उसकी सारी जो भी कस्टमर हैं और सारी प्रोडक्टिविटी है, सर्विसेज हैं, उसकी अब जो इनिशिएटिव मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल अप्रोच से मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि पुरानी जो गुडविल, परचेज गुडविल थी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे 4-5 ईयर्स में क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रिटेन ऑफ हो जाता है, उसको हम ख़त्म कर लेते हैं। और अब ये हो जाता है कि अब मैंने 4-5 ईयर्स के बाद अपनी खुद की इमेज तैयार कर ली। यानी अब वही चीज़ फिर धीरे धीरे ये 2 लाख रुपये 4-5 ईयर्स तक तो हम बैलेंस शीट में दिखाते आते हैं, हर साल इसकी वैल्यू को कम करते जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे मेरी इमेज बढ़ती चली जाएगी और 4-5 ईयर्स के बाद कंप्लीटली मेरी इमेज सामने आ जाएगी और ये परचेज गुडविल का वैल्यू खत्म हो जाता है। जिस दिन मेरी इमेज आ जाएगी उस दिन ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये बैलेंस शीट से आउट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप्स के गुडविल हो गए। अब बात करेंगे हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे मेथड में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ और इसको एक्सप्लेन करूँ। मेथड में देखते हैं कि मैंने अभी एक आपसे एग्जाम्पल रखा था कि 3 लाख रुपीज की वैल्यू है किसी आइटम की, जबकि आप उसके लिए कितना पे करने जा रहे हो, 5 लाख रुपये। आपने कितना एक्स्ट्रा उसको दिया भाई, 2 लाख रुपये। ये जो 2 लाख रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया, इसको आपने क्या नाम दे दिया, गुडविल। और ये जो गुडविल है, आखिर ये 2 लाख रुपये कैसे डिसाइड हुआ? 3 लाख रुपीज़ की वैल्यू थी, 5 लाख रुपीज़ अगले ने आपसे डिमांड किया, तो आपको भी ज़रा सोचना है कि क्यों 5 लाख मांगा, क्यों नहीं उसने हमसे 6 लाख मांग लिया, क्यों नहीं वो मुझसे 4 लाख मांग लिया, क्यों नहीं उसने मुझसे 4,50,000 मांग लिया, क्यों उसने गुडविल के नाम पे, यानी कि जो 5 ईयर्स तक ने उसने रिस्क लिया था फर्म ने, पुरानी फर्म ने, इस 5 ईयर्स में जो उसने मार्केट में रेपुटेशन बनाया था, उस 5 ईयर्स में अपने बनाए गए रेपुटेशन के एक्स्ट्रा बनाए गए रेपुटेशन के बदले में उसने ये 2 लाख रुपीज़ की डिमांड की थी। और ये 2 लाख की डिमांड ही क्यों की गई, ये वैल्यू निकाला कैसे गया, आया कैसे? तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है कि ये 2 लाख का कैलकुलेशन आता कैसे है। और इसके लिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कैसे गुडविल का कैलकुलेशन होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा मनी डिमांड करना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू से कितना एक्स्ट्रा मांगा गया, मतलब वो गुडविल होता है तो कितना मांगा जाए, कैसे ये वैल्यू मांगा गया, इसके जगह पे कैसे हमने इतना एक्स्ट्रा दिया, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। वैसे और भी मेथड होते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक एडिशनल होता है, सपोर्टिंग होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा एन्युटी मेथड भी होता है, तो बड़े क्लासेस में जाएंगे आपको उनके बारे में भी डिस्कस करने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको यहाँ देखना है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन 3 मेथड्स के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।